गुड मॉर लर्निंग। कैसे हो मेरे चैंपियंस दोस्तों? अगेन मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, है ना। और उसके साथ साथ जो हमने सिखाया था कि इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट, फोर्स और टेंशन, टॉर्क बोल सकते हो सर, उसका एक बेहतरीन एग्जांपल जो 3 या 4 मार्क्स में आता है। ये समझना इसलिए जरूरी है कि गुजरात बोर्ड में न्यूमेरिकल आता है, उसके जैसे ही एमसीक्यूज नीट और जेडब्ल्यू के अंदर लगातार आता है। तो सॉल्व करते हैं। क्या है कंसेप्ट? बहुत ही अच्छा एक न्यूमेरिकल आपको दे दिया है। आपको पहले ऐसे बोला है कि 3 मीटर लॉन्ग लेडर, एक डायग्राम बनाओ बेटा। ऐसा जब भी कोई पूछे तो डायग्राम क्लियर होगा तो ही आपका कंसेप्ट परफेक्ट होगा। लीडर मतलब ऐसा मानो, लीडर बोलो, लीडर बोलो, जो बोल सकते हो। ऐसा मान लो कि ये सीडी है। नॉर्मल अपने सीडी समझ लेते हैं। सीडी की टोटल लेंथ आपको दे दी, हमने सीडी बना दी और कोई बंदा यहां से ऊपर चढ़ने वाला है, ऐसा मान लेते हैं। क्या बोला है? उसका लेंथ दे दिया 3 मीटर, यानी बच्चों ये 3 मीटर है विथ वेट 20 kg। सर मास दे दिया है 20 kg। अब मैं बोलूं जैसे ही मास दे दे, एक काम करो, आप उसका सेंटर ले लो और वेट फोर्स समझ लो। यस सर, सेंटर रेडी है। अगर वेट फोर्स की बात करें तो सर वेट फोर्स कहां होता है? डाउनवर्ड्स होता है। W इज इक्वल टू क्या होगा सर? W इज इक्वल टू माजी। सो 20 × जी माने 9.8। चलो मेरे प्यारे दोस्तों 196। यस सर, पहला फोर्स मिल गया जो लीडर का, हम बोलते हैं लीडर का नीचे की तरफ होगा, जो कितना होना चाहिए बच्चों? 196 न्यूटन। सर डन है। अब फ्रिक्शन लेस है, यानी फ्रिक्शन की कोई बात नहीं करेंगे। इट्स फ्री रेस्ट द फ्लोर 1 मीटर लॉन्ग। बेटा अब बोल दिया कि इसका डिस्टेंस 1 मीटर है। अब एक बात बोलू बेटा, ऐसा कभी भी बोलेंगे ना तो पहले फोर्स तो हम समझेंगे ही, साथ साथ में टॉर्क भी आने वाला है, इसीलिए तो इन्होंने डिस्टेंस बोला है। अब यही चीज को मैं थोड़ा अपने हिसाब से सोचूं तो एक ट्रायंगल बना दूं तो बेटा देखो मैं क्या करने वाला हूं, मेरे लिए कुछ चीज आसान बन जाए, इसलिए ये हुआ मेरा ए। चलो इसको ए बोलो, ए बी, इसको बोलते हैं सी। चलो ये हुआ ए बी, इसको बोलते हैं सी। बोलिए ये कितना डिस्टेंस था? 3 मीटर। ये कितना डिस्टेंस है बेटा? 1 मीटर। चलो ये आप ढूंढ सकते हो। यस सर, यूजिंग द पाइथागोरस लॉ। पाइथागोरस लॉ को हम अप्लाई कर ले और इसके हिसाब से देखे तो क्या आ सकता है? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर, ए बी मतलब 1 का स्क्वायर, तो हमें बी सी स्क्वायर मिल जाएगा। बोले 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, ये 1, ये बी सी स्क्वायर। 9 माइनस 1 यानी 8। सो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट निकालोगे तो 2√2 मीटर। यस सर, ये डिस्टेंस मेरा कितना आया? 2√2। देखो डायग्राम बनाते जाओ, कंसेप्ट समझते जाओ। भले स्टार्टिंग में टाइम लगे पर ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। सर पहली बात एकदम परफेक्टली हमारे माइंड में जा चुकी है। सर पहली बात परफेक्ट। अब क्या बोलते हैं? अब ऐसा बोला है, इन शोन इन फिगर फाइंड द रिएक्शन फोर्स ऑफ फॉल एंड द फ्लोर, यानी फ्लोर और वॉल के। तो अब रुको, कितने फोर्स लगेंगे, कितने फोर्स लग रहे हैं वो सोचना पड़ेगा। सर ये वाली सरफेस है, हाँ सर, तो इसका एक नॉर्मल फोर्स बनेगा इस तरफ। ये वाली सरफेस है, हाँ सर, इसका भी नॉर्मल फोर्स बनेगा। यस सर, अगर ये इस तरफ जा रही है तो इसका फोर्स बनेगा ये। फ्रिक्शन फोर्स नहीं बोला, सिर्फ एफ लिख दिया मैंने, क्यों? कुछ समझ पाए इसलिए। सर इसको मैं स्मॉल एफ बोलता हूं, इसको कैपिटल एफ। तो सर एक काम करो, ये सारे फोर्स को एक ही डायग्राम में बना दो। एक ही डायग्राम में बनाओगे इसका मतलब एफ बी डी आपको बनाना पड़ेगा। चलो एफ बी डी का मतलब यह है कि ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स आ रहा है? सर नॉर्मल फोर्स। ये वेट फोर्स देख सकते हो डाउनवर्ड्स है। चलो ये डन। मेरे दो फोर्स रेडी हो गए, ऊपर वाला फोर्स नॉर्मल फोर्स है और दूसरा नीचे वाला फोर्स वेट फोर्स है।
सर एक काम करो, आप जानते हो सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, जिसे बोलते थे फोर्स इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट। सर डन है। सो एन इज इक्वल टू डब्ल्यू। मान लो कि हमारा डब्ल्यू कितना है, 196 न्यूटन। तो बोलो बेटा हमारे पास एन भी मिल गया। सर डन है। हॉरिजॉन्टल फोर्स सोचो, और ये वर्टिकल फोर्स। नाउ कम टू द हॉरिजॉन्टल फोर्स। ये जा रहा है बेटा इस तरफ और ये आ रहा है इस तरफ। अगर मैं यही चीज को सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स से सोचूं, तो यहां पे दो फोर्स देख सकते हो। सर इन दोनों को भी आप कंपेयर करो, सो कैपिटल एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ। पर दिक्कत क्या है कि हमारे पास कैपिटल एफ या स्मॉल एफ कोई नहीं है। क्या कर सकते हैं? सर आपने फोर्स को तो इक्विलिब्रियम कर दिया, आप टॉर्क को भी इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट लाओ। यानी यही डायग्राम को जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो सुनना, एट पॉइंट ए, ये वाले पॉइंट को मैं ऐसा मान लू कि सर ये अभी मेरा लिए सेंटर है, उसके हिसाब से यहां पे जो फोर्स लगने वाला है उसको ड्रॉ करें। बोलिए वेट फोर्स ऐसे आएगा डाउनवर्ड्स। बोलो रेड मार्कर दिख रही है? हाँ सर दिख रही है। अब बच्चों बहुत शांति से, ये पूरी लेंथ 1 मीटर है तो ये इसका हाफ हो जाएगा, इसलिए 0.5। सर डन है। मेरे को चाहिए क्या? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स डाउनवर्ड्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.5 मिल गया। सर बिल्कुल वैसे आप इसको पकड़ लो। यस सर। तो ये डिस्टेंस मेरा कितना आ रहा है? सर ये डिस्टेंस आपने बोला 2√2। बच्चों फोर्स कितना जा रहा है? ये रहा मेरा फोर्स, इट्स कॉल्ड कैपिटल एफ। सर डन है। तो अब रेडी हो जाओ टॉर्क वाला कंसेप्ट। चलो टॉर्क इक्विलिब्रियम में लाना है तो कंसेप्ट बेटा यहां पे प्लस माइनस की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग देखेंगे कि सर इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। तो रूल्स एक ही है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये वाले पॉइंट को पकड़ के चलो। चलो यहां पे मैंने थंब रख दिया, डायरेक्शन देख सकते हो डाउनवर्ड्स, थंब अंदर की तरफ जाएगा यानी -w इंटू 0.5। रेडी? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? अगेन ये अंदर की तरफ ये हो गया, जबकि अब मैं व्हाइट मार्कर से लिख रहा हूं। अगेन देख सकते हो बेटा ये बाहर की तरफ थंब आएगा, ये ऊपर जा रहा है। सो प्लस w 2√2 इज इक्वल टू 0। हो गया मेरा टॉर्क इक्विलिब्रियम। अगेन प्लीज सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू 0। सर W की जगह पे यहां पे आप देख सकते हो कि आपने जो फोर्स बनाया है वो फोर्स F है। यस सर। तो जो फोर्स लगेगा वो F है। सर माइनस वाले को सामने ले जाओ। सो F 2√2 माइनस सामने गया W 0.5। चलो F को सब्जेक्ट बनाओ। सो F इज इक्वल टू W 0.5 अपॉन 2√2। चलो मेरे प्यारे दोस्तों रेडी है। W की वैल्यू आप सब जानते हो, W की वैल्यू 196। सर डन है। 0.5 ऑल्सो डन, ये 2 ऑल्सो डन, 1.41। चलो अब मैं हट जाता हूं, आपके पास कैलसी है और फटाफट कैलकुलेशन करके मेरे को बोल दीजिए कि सर F1 की वैल्यू कितनी आएगी? 34.65। यस सर, हमारा फोर्स मिल गया। मजा आ गया सर। ये अगर 3 मार्कर न्यूमेरिकल है उसकी क्वालिटी भी आप देख सकते हो, उसके हिसाब से मेरे को ये मिल गया। पर 2 मिनट रुको रुको रुको, आपको क्वेश्चन फिर से सुनना था। सर रिएक्शन फोर्सेस यानी जो मेरा कैपिटल एफ है वो भी स्मॉल एफ, कैपिटल एफ स्मॉल एफ दोनों कितने आए? 34.65। अब मैं इसलिए इसको हाईलाइट कर रहा हूं कि बच्चे यहां गलती करते हैं। ध्यान से देखना, ये आपका नॉर्मल फोर्स हुआ और ये आपका स्मॉल एफ। सर डन।
आपने अभी बोला सर हर एक की वैल्यू हाईलाइट कर दीजिए, इसकी वैल्यू आपने बोला 196 न्यूटन, इसकी वैल्यू 34.65 न्यूटन। सर डन है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या बनेगा? तो सर रिजल्टेंट के लिए आपको पाइथागोरस वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। ये आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा। उसको अगर मैं आर लिख दूं तो कोई दिक्कत ना हो। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। रिपीट बच्चों, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। सर आर स्क्वायर डन, एन की वैल्यू 196 का स्क्वायर, एफ की वैल्यू 34.65 का स्क्वायर। रेडी माय चैंपियंस? कैसे रेडी है? चलो रेडी कर दो फटाफट। अब मैं हेल्प नहीं कर रहा, फटाफट आप आर ढूंढ सकते हो। आर की वैल्यू, चलो मैं हट जाता हूं, आर की वैल्यू फटाफट ढूंढ लीजिए। 199 जितनी आनी चाहिए। यस 199 न्यूटन। डन। सर 5 मार्कर में और एक चीज पूछ ली कि सर मान लो कि ये हमारा एंगल अल्फा है, एंगल क्या बनेगा? तो रूल्स के हिसाब से एंगल बनाओ। सर tan अल्फा मतलब ये वाली साइड n और ये वाली साइड f। सो tan अल्फा, बोलो n की वैल्यू आप क्या लेके आए हो? सर n मतलब w। सर रेडी है 196। f की वैल्यू क्या लेके आए हो? ये वाली वैल्यू 34.65। दोनों वैल्यू बेटा आपके पास है, दोनों का रेशियो ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो फटाफट रेशियो ले लो, आपका आंसर 5 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो ये आया 5.65 और इसका जो एंगल बनेगा अप्रोक्सीमेटली 79 पॉइंट समथिंग होगा। तो हम अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री बोल सकते हैं। लग रहा है ना सर के लेवल वाला न्यूमेरिकल करवाया है? ऐसा नहीं है कि सर बात धड़ाधड़ खत्म, नहीं, पूरा कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल किया है। देख लो बेटा, वो 2-3 बार लिखना पड़े तो लिखो और एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर दो बेटा। बहुत ही मस्त है, परफेक्ट लिख दो बेटा।